चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे फल की दुकान में आप नाम लिखवा रहे हो। अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सींचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है। हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। लेकिन अचानक जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको, तो अभी तक तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। देखिए, बात यह है कि हम ये मानते हैं कि जो हमारी आचरण की पवित्रता है वो अंतःकरण से आती है। अगर हमको पवित्र जीवन जीना होगा तो कोई हमको मजबूर नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून नहीं है संसार में जो किसी को पवित्र जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे या पवित्र जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। असल में पवित्र जीवन जीना कि अपवित्र जीवन जीना, ये अंतःकरण से, व्यक्ति के अंदर से बात आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की ज़रूरत है। ये जो धर्म शक्ति है, हमारा जो पीठ है, ये किस लिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतःकरण से मनवा दें। हम उनकी ऐसी समझाइश करें कि जिससे वो अपने आप अपराध से बच जाएं। हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं, जवान भाई बहन रहते हैं हर घर में, लेकिन कहीं कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ऐसी बन गई कि ये मेरी बहन है, वो उसको मेरा भाई है। कभी जीवन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ गड़बड़ी होने की आशंका। हर घर में सोना चांदी रखा रहता है, लेकिन घर का कोई व्यक्ति उसको नहीं चुराता है कि भाई क्यों चुराऊँ, मेरा ही है, ज़रूरत पड़ने पे मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब हम ये शिक्षा दे देंगे कि भाई तुमको अपनी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, तो वो करने लगेगा। कानून से ये काम हो सकता है। कानून से आप नाम लिखवा दोगे। अच्छा, आप देखिए आज की परिस्थिति तो ये है कि पहले जो धर्मांतरण करते थे वो लोग नाम बदल देते थे। आज पूरे देश में धर्मांतरण तो तेज़ी से चल रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं, जगह जगह रिपोर्ट रहती है। लेकिन अब उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। अब इस्लाम वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, और ईसाई वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, वो नाम वही रहने देते हैं। अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में, और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया, तो क्या सही हो गया? फिर दूसरी बात यह है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे फल की दुकान में आप नाम लिखवा रहे हो। अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सींचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है? तो ऐसी परिस्थिति में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं। पहले ऐसी कोई शिक्षा का आप वर्ग चलाते कि जो कांवड़िए हैं उनका प्रशिक्षण होगा, उनको समझाया जाएगा कि देखो शास्त्र के अनुसार जिस समय हम कांवड़ ले करके चलते हैं उस समय हमको पवित्रता की आवश्यकता होती है, पवित्र भोजन करना आवश्यक होता है, पवित्र जीवन जीना होता है। आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कूदवा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी, लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं। अब उनको दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट, टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं है। अच्छा, आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी।
आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।